नमस्कार, मैं हूं विशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर। मीरा भाईंदर के बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आय से अधिक संपत्ति अर्ज करने का लगाया आरोप और बताया भूमाफिया। विधायक मेहता ने सभी आरोपों को किया खारिज। नाना पटोले ने राजस्व विभाग के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को पत्र लिखकर मेहता को बताया था भू माफिया और की थी स्टैंप शुल्क घोटाले की जांच की मांग। बावनकुले ने कहा शिकायत आने पर जांच करना है विभाग का काम। दिल्ली दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी से संसद भवन में की मुलाकात। इस दौरान शिंदे और मोदी के बीच 1 घंटे तक हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। एकनाथ शिंदे के बाद बुधवार को दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। सत्ता पक्ष के नेताओं के दिल्ली दौरे से महाराष्ट्र की सियासत में मची हलचल। मुंबई, ठाणे और पुणे समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे हैं होटल्स। बड़े बड़े होटलों में भी चूल्हे में बनाया जा रहा है खाना। बंद होने के कगार पर पहुंचे छोटे मोटे नाश्ते के स्टॉल। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। दानवे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। एलपीजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के चलते आर्थिक संकट का सामना कर रहे ऑटो रिक्शा चालक। नासिक और संभाजीनगर समेत कई शहरों में 10 रुपए प्रति लीटर तक हुई कीमत में वृद्धि। ऑटो चालकों के दैनिक कमाई पर पड़ रहा है सीधा असर और गैस की कमी के चलते लगानी पड़ रही है लंबी लंबी लाइन। मुलुंड रेलवे स्टेशन पर हुई सनसनीखेज वारदात। आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी को लोकल ट्रेन के आगे दिया धक्का। आरोपी पति सूरत से गिरफ्तार। महाराष्ट्र का नव वर्ष गुड़ी पाड़वा मुंबई वासियों के लिए होगा बेहद खास। मुंबई के गिरगांव में दिखेगी गणतंत्र दिवस की पुरस्कार विजेता महाराष्ट्र की झांकी। महाराष्ट्र के किलों के स्थापत्य और राज्य की शक्तिपीठों का अद्भुत समावेश। मुंबई के मलाड स्थित डी-मार्ट में बारकोड से छेड़छाड़ कर शख्स ने महीनों तक की ठगी। ऑडिट में हुआ खुलासा। आरोपी ने हजारों रुपए की चीनी बिना पूरा भुगतान किए हासिल की। नवी मुंबई के सिडको एरिया में 295 करोड़ रुपए पहुंच गए पानी बिल का बकाया। प्रशासन ने 31 मार्च तक भुगतान नहीं करने वालों की सप्लाई काटने की दी चेतावनी। नागपुर में गहराया एलपीजी संकट। 22,500 से बढ़कर 50,000 हुई डिमांड। 7 दिन तक पहुंचा वेटिंग पीरियड। कमर्शियल सप्लाई रुकने से बंद होने की कगार पर कई रेस्टोरेंट और उद्योग। महाराष्ट्र के जालना में गैस एजेंसी के गोदाम से 110 सिलेंडर हुए चोरी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। वहीं पुणे और नासिक में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कैमरे में हुई कैद। शिकायत के बाद 3 आरोपी फरार। मुंबई के फेमस सेंट जेवियर कॉलेज को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी। सूचना के बाद कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच मची अफरा तफरी। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिला कोई संदिग्ध वस्तु और विस्फोटक। मुंबई और आसपास के इलाकों में चल रही हीट वेव से जल्द राहत मिलने की उम्मीद। मौसम विभाग ने 18 और 19 मार्च को बारिश का अनुमान जताते हुए कई जिलों में येलो अलर्ट किया जारी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के बाद लोकसभा के 8 विपक्षी सांसदों पर निलंबन हुआ रद्द। सांसदों के आचरण के संबंध में कांग्रेस नेतृत्व की ओर से अफसोस व्यक्त करने के बाद लाया गया ये प्रस्ताव। भाजपा नेता वरुण गांधी ने सपरिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। इस भेंट को उन्होंने सौभाग्य बताते हुए पीएम मोदी को देश का सच्चा अभिभावक और मार्गदर्शक दिया करार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को दी राहत। एपस्टीन फाइल से जुड़े विवादित कंटेंट पर 24 घंटे में रोक का दिया आदेश। सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के रूपनगर में 60 फुट लंबा लोहे का पुल गिरने से एक 50 वर्षीय महिला की मौत। एनडीआरएफ और डीएफएस ने नाले से बाहर निकाला शव। प्रशासन ने मामले की जांच की शुरू। एक्ट्रेस नोरा फतेही के गाने सर के चुनर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने शिकायत की दर्ज। वकील मदन गुप्ता ने मुंबई पुलिस में शिकायत करके किया मांग। फिल्म का गाना है बहुत अश्लील। गाने के लेखक, एक्टर, प्रोड्यूसर, गीतकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। देश में एलपीजी के बाद खाद्य तेलों की भी बड़ी कीमत। 15 से 20 रुपए प्रति लीटर महंगे। अलग अलग कंपनियों के खाद्य तेल 15 किलो के डिब्बे में 30 से 40 रुपए की हुई बढ़ोतरी।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच लगातार बढ़ रही है फ्यूल ऑयल की कीमत। मंगलवार को $102 प्रति बैरल पहुंची कच्चे तेल की कीमत। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर टले। भारत का ट्रंप को संदेश, पुरानी शर्तों पर नहीं होगी भारत अमेरिका की डील, पहले बदलना होगा टैरिफ। भारत में जल्द खत्म हो गया एलपीजी की किल्लत। शिवालिक के बाद 76,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा नंदा देवी जहाज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बड़ा तनाव। तालिबान सरकार ने लगाया आरोप, पाकिस्तान की सेना ने काबुल में एक अस्पताल पर किया हमला। करीब 400 लोगों की मौत और लगभग 250 लोग हुए घायल। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।